क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक अघोरी बाबा को चलती बस से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक अघोरी बाबा का अपमान, और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। अघोरी बाबा को बस से नीचे उतारे जाने के बाद वहां जो चमत्कार हुआ उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। यह घटना साल 2025 के महाकुंभ से जुड़ी है, जो 12 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से आयोजित हो रहा है। इस बार का महाकुंभ एक दुर्लभ संयोग के कारण और भी खास है। ऐसा योग 144 साल बाद बना है। साल 2025 में प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस बार का महाकुंभ और भी खास है। 144 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो इस धार्मिक पर्व को और भी पवित्र बना रहा है। 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, इस महापर्व को अनूठा बना देता है। ऐसे ही कुछ दिन पहले की बात है, कश्मीरी गेट दिल्ली से एक बस यात्रियों से भरकर प्रयागराज महाकुंभ दर्शन के लिए जा रही थी। बस में सफर कर रहे अघोरी बाबा का चेहरा और व्यक्तित्व कुछ अलग ही था। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका नाम था रामशरण बाबा, जो एक अघोरी संत थे और पूरे भारत में उनके चमत्कारों की कहानियां फैली हुई थीं। उनका जीवन भक्ति और साधना से भरा था। उनका मानना था कि भगवान की आराधना में ही सब कुछ है, और वे दुनिया से हटकर जीते थे। वे साधारण वस्त्र पहनते थे, सिर पर राख मले रहते थे और अपना समय ध्यान, साधना और तपस्या में बिताते थे। बाबा की साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने दुनिया के रंग रूप से अपने को दूर कर लिया था। वह किसी से कुछ नहीं चाहते थे, केवल भगवान की भक्ति और साधना में लीन रहते थे। रामशरण बाबा का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वे अपने मन और आत्मा के साथ जीवन जीते थे। कई लोग उन्हें देवी देवताओं का अवतार मानते थे और उनके अद्भुत चमत्कारों से लोग बहुत प्रभावित थे। यह घटना उस समय की है जब रामशरण बाबा और अन्य यात्री महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। बस में भरी भीड़ थी। लोग इस पवित्र यात्रा के लिए उत्साहित थे। बस में अधिकांश लोग साधारण यात्री थे, लेकिन एक साधु का बस में होना सभी की नज़रों में थोड़ा असामान्य था। बाबा की उपस्थिति से बस का माहौल कुछ अलग ही था। रामशरण बाबा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वह ध्यान मग्न और गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न उपस्थिति यात्रियों को आकर्षित कर रही थी। बस की यात्रा बहुत ही शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन कुछ यात्री बाबा को अनदेखा कर रहे थे और उन्हें केवल एक साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। यह उस दिन का एक सामान्य सफर था, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसी घटना घटी जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। जब बस एक स्टॉप पर रुकी, टिकट निरीक्षक चढ़ा और सभी यात्रियों के टिकट चेक करने लगा। उसने धीरे धीरे यात्रियों से टिकट लिया और जब वह रामशरण बाबा के पास पहुंचा तो देखा कि बाबा के पास कोई टिकट नहीं था। उसने बाबा से पूछा, तुमने टिकट क्यों नहीं लिया? इस बस में बिना टिकट यात्रा नहीं कर सकते। रामशरण बाबा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मेरे पास टिकट नहीं है। मेरे पास सिर्फ भगवान का नाम है, वही मेरा साथ है। मुझे यात्रा करने के लिए किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन टिकट निरीक्षक को यह बात गवारा नहीं हुई। उसने कहा, क्या हम मुफ्त यात्रा की व्यवस्था बना रहे हैं? अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम ट्रेन से उतर जाओ। यह सुनकर कुछ यात्री आक्रोशित हो गए, लेकिन रामशरण बाबा ने बस को शांतिपूर्वक उतरने का आदेश दिया। वह चुपचाप खड़े हो गए और बिना किसी विरोध के बस से बाहर निकल गए। बाबा के बस से उतरते ही कुछ ही मिनटों में बस के इंजन में समस्या आ गई। बस अचानक रुक गई और ड्राइवर ने कई बार इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चलने को तैयार नहीं हुआ। कुछ यात्रियों ने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? इंजन क्यों नहीं चालू हो रहा? ड्राइवर ने कहा, मैंने सब कुछ चेक किया, इंजन सही है, लेकिन कोई कारण नहीं समझ आ रहा है कि क्यों यह रुक गया है। कुछ समय तक ड्राइवर और मैकेनिक इंजन चेक करते रहे, लेकिन बस नहीं चल पा रही थी। इस बीच एक वृद्ध यात्री जो बाबा के पास बस से उतरने के बाद सोच में डूबा था, उसने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है। हमने बाबा का अपमान किया है, अब हमें इसका परिणाम भुगतना होगा। बाबा का अपमान करने की वजह से यह सब हुआ है। वह वृद्ध यात्री इस बात को सही मानता था कि भगवान के भक्तों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, और अब इसका परिणाम सामने आ रहा था। कुछ यात्रियों ने देखा कि बाबा अब भी बस से कुछ दूरी पर खड़े थे। वे बाबा के पास गए और विनती करने लगे, बाबा
अगर आप हमारी मदद करें तो हम सभी का मार्गदर्शन होगा। रामशरण बाबा ने बिना किसी शब्द के बस की ओर रुख किया और बस के इंजन के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी माला पकड़ी और उन्होंने अपने मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया शुरू की। कुछ मंत्र पढ़ते हुए हाथ उठाए। एक अजीब सी शांति फैल गई और कुछ ही पल में अचानक इंजन ने जोर से आवाज की और वह फिर से स्टार्ट हो गया। बस अब चलने लगी। यह देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और सभी यात्री हैरान रह गए। यात्रियों ने समझ लिया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक चमत्कारी संत है। टिकट निरीक्षक भी अब अपनी गलती समझ चुका था। वह तुरंत बाबा के पास गया और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने आपको बिना वजह अपमानित किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रामशरण बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में भगवान का रूप होता है। बाबा ने उसे माफ कर दिया। बस जब प्रयागराज पहुंची तो वहां के साधु संतों ने रामशरण बाबा का अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। उनके आने से कुंभ मेले की पूरी दिशा बदल गई। उनकी चमत्कारी शक्तियों की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। बाबा की उपस्थिति से महाकुंभ की महिमा और भी बढ़ गई। बाबा का यह चमत्कार उस दिन की यादें ताज़ा तरीन बनाकर रख गया। यात्रा के दौरान हुआ यह अपमान और चमत्कार लोगों को यह सिखाता है कि किसी का अपमान न करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और उसके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। यह घटना केवल एक साधु का अपमान नहीं, बल्कि एक बड़ी शिक्षाप्रद घटना भी थी, जिसने सभी को विनम्रता, सम्मान और भक्ति के महत्व को समझाया। इस घटना के बाद से रामशरण बाबा के चमत्कारों की कहानियां और अधिक फैल गईं। लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए। साधु संतों और भक्तों के प्रति सम्मान हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और यही हम सभी को जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का महत्व अनमोल है। यह पर्व न केवल श्रद्धालुओं और साधु संतों के लिए पुण्य कमाने का अवसर है, बल्कि ऐसे चमत्कारों का भी साक्षी है जो भक्ति और आस्था को और गहरा कर देते हैं। देश भर के कोने कोने से भक्तगण इस अद्भुत अवसर का हिस्सा बनने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। साल 2025 का महाकुंभ प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई इस दुर्लभ संयोग में स्नान कर पुण्य कमाने की चाह लिए वहां पहुंच रहा है। साधु संतों का जमावड़ा, अखाड़ों की शोभा यात्रा और श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा शहर जीवंत हो उठा है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, सामाजिक और मानसिक सफाई का भी अवसर है। हर कोई अपनी बुराइयों को छोड़कर अपने पापों को धोने के लिए इस पवित्र स्नान में शामिल होता है। क्या आप भी महाकुंभ की इस पवित्रता और साधु संतों के चमत्कारों में विश्वास करते हैं? हमें अपने विचार जरूर बताएं।